वॉइस नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही है? यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आज हम लोग क्या ब्लड रिलेशन हाँ सर। सर कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके, कविता आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? नहीं सर, फर्स्ट नहीं है। ओके, आप देखो मेन स्क्रीन पे आ जाओ। क्या सर? मेन स्क्रीन पे आ जाओ। मेन स्क्रीन पे आओगे तो आपको ब्लैक दिखेगा, उसको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो। ओके ओके, थैंक यू सर। आपको वहाँ पे बोर्ड दिखेगा फोकस क्लासेस का, हाँ दिखा? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज हम लोग ने, अच्छा ये बताओ, ब्लड रिलेशन का हमारा सिंपल वाला नॉर्मल स्टेटमेंट वाला हो गया था, देन कोडेड हुआ था ना? स्टूडेंट्स बताइए, कोडेड वाला हुआ था ना? यस यस, कोडेड हुआ। ओके, तो हमारा ये 3 जनरेशन वाला नहीं हुआ था ना? 3 जनरेशन वाले क्वेश्चन। नो सर, नहीं। नो सर। ओके, चलो आज हम लोग 3 जनरेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखो पहले 3, एक मिनट रुको। देखो पहले 3 जनरेशन का बात समझो। 3 जनरेशन का मतलब होता है कि आपको 3 जनरेशन ऐसा दिया होगा, मतलब आप अगर मिडिल जनरेशन में हो तो आपके नीचे वाला जनरेशन एक होगा, तो ऊपर वाला एक जनरेशन हो सकता है, या फिर आप फर्स्ट जनरेशन में हो तो आपके नीचे 2 जनरेशन हो सकती है। इसे 3 जनरेशन होता है। प्लस इसमें ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, 3 जनरेशन होते हैं, 2-3 मैरिड कपल होते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो लिखो यहाँ पे, देयर आर 7 members in a family of 3 generation in which 3 are married couple, B who is sister-in-law of E is married to A. D has only one son. C is father-in-law of G. F is child of A. G is not a female. सर ये अभी स्टार्ट हुआ है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है ना? Yes, फर्स्ट क्वेश्चन है। आरती टेंशन मत लो आप, वैसे भी आपका मिडल चल रहा है ये। आरती आप सुन रहे हो मुझे? आरती यस सर। देखो ये मिडल में चल रहा है हमारा ब्लड रिलेशन का। इसके बाद वाला चैप्टर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा मॉर्निंग बैच में। अगर आप फ्री हो तो आफ्टरनून के बैच में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज के दिन, तो आप ज्वाइन कर ओके सकते हो।
चलिए इसे सॉल्व करिए, ट्राई करिए, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। हेलो हेलो। हाँ ईशक बोलो। ये ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 है ना? हाँ पार्ट 3 है। बन रहा है किसी का? सर 1 मिनट। सर कंफ्यूजन हो रहा है, सॉल्व कर रहा हूँ ना। ओके दिनेश, चलो बाकी लोग को हो रहा है कि सॉल्व कि नहीं करो, नहीं हो रहा है, सॉल्व सर करूँ मैं? सॉल्व करो। करूँ सॉल्व? चलो हाँ। देखो, सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग मॉडल के एग्जाम्स में आते हैं। देखो, देयर आर 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 7 इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। तीन जनरेशन है इन विच
3 आर मैरिड कपल, जिसमें 3 मैरिड कपल है, मतलब 7 लोग हैं, 3 जनरेशन है और 3 मैरिड कपल है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बी, हु इज सिस्टर इन लॉ ई, हु किसको बोल रहा है मुझे बताओ, ये मैंने बताया था ना। यस, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ई का मतलब जिसे ई है उसका भाई होगा कोई, राइट, उन्होंने जिससे शादी किया होगा कौन, बी। तो ई के अकॉर्डिंग भी सिस्टर इन लॉ हुआ कि नहीं मुझे बताओ, हाँ बताइए स्टूडेंट। देखो ई का भाई उन्होंने जिससे शादी किया वो भाभी लगेंगे ई की, तो सिस्टर इन लॉ हुआ कि नहीं। बी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई इज मैरिड टू ए, मतलब इज किसको बोल रहा है मुझे बताओ, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन। सर एक और बार बताओ। अंकुश लेट ज्वाइन किया ना। नहीं नहीं सर, पहले से ज्वाइन किया। देखो बी हु इज, हु किसको बोलेगा ऑलवेज याद रखना, याद रखो। देखो हु, होम, विच, जितने भी WH वाले क्वेश्चंस आते हैं ये ऑलवेज आपके जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट की बात करेंगे, या फिर सेकंड पर्सन की बात करेंगे, या फिर इमीडिएट पर्सन की बात करेंगे, सेकंड या इमीडिएट। हु, विच, तो देखो यहाँ पे जस्ट पहले वाला कौन है, इमीडिएट पर्सन बी है ना, तो हु किसको बोल रहा है, ये बी को बोल रहा है। बट अगर आपको इज, एंड और बट दिया हो तो ये ऑलवेज आपका फर्स्ट पर्सन का बात करेगा। इतना क्लियर है, यस समझ में आया। हु, हुम, विच जो होता है ऑलवेज सेकंड पर्सन या फिर जस्ट इमीडिएट पर्सन जो बाजू वाला होगा उसकी बात करेगा, बट इज, एंड और बट ऑलवेज फर्स्ट पर्सन की बात करेगा। यहाँ पे देखो बी, हु मतलब बी को ही बोल रहा है। बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ई का सिस्टर इन लॉ है कौन, बी। तो ई का कोई भाई होगा, भाई ने जिससे शादी किया होगा, बी है उसका नाम, तो ई के अकॉर्डिंग बी सिस्टर इन लॉ होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। भाभी किसको बोलेंगे, उसको ही बोलते हैं ना सिस्टर इन लॉ को। क्लियर, एनी डाउट इसमें बताओ। नो सर। सर वो बहुत आपने क्लियर। ऊपर 2 डॉट क्यों डाला बीच में लाइन में, यहाँ पे ये जो सॉल्व कर रहे थे ना 2 लाइन बी के। तो ये फर्स्ट लेक्चर है हाँ, ना, फर्स्ट लेक्चर है। नहीं तो मैंने बताया था ना, मैरिड कपल रहेंगे तो ये साइन, ब्रदर सिस्टर रहेंगे तो ये एरो, बताया था ना मैंने, ओके। पढ़ाई नहीं किया ना। चलो देखो डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, और इज किसको बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन। मैंने बताया था ना इज। देखो फर्स्ट पर्सन ये एक सेंटेंस है, देखो यहाँ पे एक फुल स्टॉप हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, और यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हुआ है, तो ये एक पूरा एक लाइन है, ठीक है, एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक है बी और एक है ए। तो पहले कौन सा आया, बी आया ना, तो फर्स्ट पर्सन ऑलवेज ये होगा। ए बाद में आया, ई बाद में आया, देन ये सेकंड पर्सन होगा, ए ये थर्ड पर्सन होगा। समझ में आ रहा है सबको, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कैसे लेना है स्टूडेंट्स बताइए। तो देखो बी हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, बी ई का भाभी है। इज मतलब फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है, मतलब बी की बातें कर रहा है। तो बी मैरिड टू ए, तो बी ने किससे शादी किया, ए से शादी किया। क्लियर, यहाँ पे क्लियर है, हाँ तो बताइए। ठीक है, डी हैज ओनली 1 सन। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर डी है क्या, नो तो साइड में क्लू लिख लो आप, डी हैज ओनली 1 सन। मैंने क्लू लिख दिया यहाँ पे, ये अगर कुछ मैच हुआ तो हम लोग इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सी इज फादर इन लॉ ऑफ जी। अच्छा यहाँ पे डी हैज ओनली 1 सन, पहला क्लू। बोल रहा क्या है, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी। देखो सी जो है फादर इन लॉ है किसका, जी का। बट एक बात बताओ, क्या हमें पता है क्या कि जी मेल है या फीमेल है, पता चल रहा है।
No. नो नहीं सर सर। नहीं पता चल रहा है। ठीक है, या तो फिर सी का बेटा भी हो सकता है, या सी की बेटी भी हो सकता है, या फिर जी उसका क्या बोलेंगे हिंदी में दामाद भी हो सकता है, दामाद। या बहू भी हो सकता है। हमें जेंडर नहीं पता, इसको एज इट इज रखते हैं। ये दोनों क्लू मिला, बट देखो सी और जी यहाँ पर है क्या, मेन डायग्राम में है क्या, बताओ जरा। नो सर नो। एज इट इज रखना है क्लू की तरह, आगे कनेक्ट करेंगे हम लोग। F इज चाइल्ड ऑफ ए, देखो ये तो F इज चाइल्ड ऑफ ए, ए है ना यहाँ पर, देखो जरा हाँ सर। डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। F इज चाइल्ड, बट F का जेंडर पता चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो। G इज नॉट अ फीमेल मेंबर, देखो दे दिया यहाँ पे, G इज नॉट अ फीमेल मेंबर, तो अगर फीमेल नहीं है तो G क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा ना, यस। मेल हो जाएगा। तो बताओ जरा, तो C का डॉटर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर इसको पुट करें, ये दोनों को पुट करें, अब ध्यान से देखना सब सारी चीजें, 3 जनरेशन की बात चल रही है यहाँ पे। ऑलरेडी कितना जनरेशन हुआ है? दोनों 2। तो अगर मैं इस जनरेशन को ऊपर पुट करके देखूं तो क्या बैठ रहा है कि नहीं, पहले वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे C को लेता हूँ यहाँ पर, तो C का डॉटर कौन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे बताओ। E, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, G। बरोबर। अब काउंट करो, 7 पर्सन होना चाहिए। देखो काउंट हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना? हाँ सर। 6, ओके। अब यहाँ पे देखो D है ना, D हैज ओनली वन सन, बरोबर कि नहीं? D हैज ओनली वन सन बोला है ना, तो ऊपर वाले जनरेशन में वन सन वाला कौन सा है, देखो यहाँ पे ये और ये, देखो ये दोनों है ना। स्टूडेंट बताइए ना, अरे यस यस सर सर। हाँ ये है। अगर मैं यहाँ पर D को लेता हूँ तो अब टोटल काउंट करो कितने पर्सन हो गया, 7। अकॉर्डिंग टू 7 बैठ रहा है हमारा, बट हमें 3 मैरिड कपल चाहिए, तो बट 3 मैरिड कपल हो रहा है क्या, देखो जरा 1 2 और ये 2 ही हो रहा है ना, देखो जरा। यस ये दोनों तो मैरिड नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, ये दोनों अलग अलग है ना फैमिली से, देखो जरा। ठीक है, ये होगा नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर D को यहाँ पे बिठा के देखो जरा, और D हैज ओनली वन सन। अब देखो 3 मैरिड कपल हो रहा है कि नहीं, अगर देखो 1 2 3 मैरिड कपल हुआ, यस एंड 7 मेंबर्स भी हो गए और 3 जनरेशन भी हो गया। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने? यस हाँ सर। यस सर किसी को डाउट फिर से पूछो तो मैं बता दूंगा। सर और कुछ बोलो। सर ये आपको पता कैसे चला कि इसको यहाँ पे रखना है नहीं? बताता हूँ देखो बताता हूँ मैं। यहाँ तक तो हमको क्लियर था ना, यहाँ तक कोई डाउट है आपको यहाँ तक? नहीं सर यहाँ तक तो नहीं था सर। ठीक है, अभी देखो D है ओनली वन सन, D को एक बेटा है, बट देखो D को एक बेटा है, तो ये दोनों जनरेशन में बेटे कितने हैं, या तो एक G एक लड़का है और A एक लड़का है, बरोबर ना हमको? बरोबर सर। ठीक है, अगर मैं D को यहाँ पे बिठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल D को यहाँ पे बिठा दिया मैंने, तो बैठा तो 7% यहाँ पे बैठ रहा है, और ये D हैज ओनली वन सन, ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। बट हमें 3 मैरिड कपल चाहिए, बट 3 मैरिड कपल हो रहा है क्या, देखो जरा, ये G और एक मैरिड कपल हो गए, A और B मैरिड कपल हो गए, तीसरा कहाँ पे, तीसरा पता चल रहा है? नहीं सर। नहीं पता चल रहा है। अगर आप इसकी शादी भी नहीं करा सकते आप D और C की, क्यों पता है? क्योंकि E जो है, E का फादर C है और E ने शादी किया G से, तो G का फादर भी तो सेम नहीं होता, दोनों भाई बहन हो जाएंगे ना, हाँ सर। तो मैरिड में दोनों मैरिड कपल है ना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए D, इसके मैंने D को हटाया। अब D को यहाँ पे लिया मैंने, अब D को यहाँ पे लिया, तो ये दोनों कौन है, भाई बहन है। अगर C फादर है और D ऊपर आ गया तो ये मदर हो जाएगी कि नहीं ऑटोमेटिकली, मुझे बताओ। हाँ सर। अब 3 मैरिड कपल हुआ कि नहीं, देखो 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल, 7 मेंबर्स टोटल, 3 जनरेशन, आज हुआ कि नहीं?
हाँ सर। अच्छा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर है कि नहीं, डाउट में है वो, आप क्लियर है कि नहीं मेरे बता दो मुझे। क्लियर है सर। ओके, नोट डाउन कर लो। सर एक और ऐसा टाइप का क्वेश्चन देना। और ले रहा हूँ, एक मिनट रुकना जरा। नोट डाउन करिए। सर हम लोग को ऑप्शन क्या चूज करना पड़ेगा फिर एग्जाम में? हाँ वो लेंगे, इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन लेने वाले। सर हाँ जी मैम बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें डाउट है सर, सेम उसी टाइप का है, तो वो सॉल्व करेंगे सर? हाँ कर लेंगे, आप बता दो, कर लेंगे। एवरीवन डन? सर 2 minutes। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? करूँ क्या? क्या क्वेश्चन है? हाउ विल द डॉटर ऑफ सन ऑफ फादर ऑफ लेने वाला सिस्टर? हो, वो थर्ड हमारा फोर्थ टाइप है, वो लूंगा बाद में। ओके फोर्थ टाइप। सर वो बाय सीइंग पिक्चर वाला नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं नहीं, पिक्चर वाला नहीं हुआ है, इसके बाद होगा। सर ब्लड रिलेशन के ऐसे कितने पार्ट्स होंगे? देखो ब्लड रिलेशन के आपके पहला तो बेसिक होता है, सेकंड आपके कोडेड होते हैं, थर्ड आपके ये जो मैं जो लिया हूँ अभी जस्ट 3 जनरेशन वाले या 4 जनरेशन वाले, उसके बाद आपके आते हैं फोटो वाले, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, वो वाले होते हैं, बस उसके बाद खत्म, उसके बाद नहीं होता। चलिए रफ कर दूं मैं। हाँ थोड़ी Yes, sir. आगे चलिए। अरे यार मैंने तो डायग्राम ही मिटा दिया। क्वेश्चंस ले लेते हैं मुझे। बताइए क्या था यहाँ पे? बताइए, कोई बताइए। And ER, husband and wife. Sorry, G and E. जी और ई G husband है, F wife है. एफ है ना? ओके E. सर ये था। ओके और E and A are brother and sister. Sister and brother. ए बी हाँ बी Wife. मैरिड है ना? हाँ. और यहाँ पे एफ था और सी डी, ऊपर सी डी सी, ए का तो सी कौन था? रॉन्ग है, E के Husband. ऊपर सर ए आएगा. पे सी था। एक ही बात है ना? अरे यार कमाल कर रहे हो, ई का फादर सी बनाओ, ए का फादर सी बनाओ, एक ही बात ये है। हस्बैंड है। हस्बैंड है, ओके। और ये वाइफ? अरे कैसे रॉन्ग हो गया, कैसे काम कर रहे हो? एक ही बात है ना, कमाल कर रहे हो पांडे जी। चलो इफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, इफ K is married to F, then how K is related to B? क्या आंसर आएगा? मदर इन लॉ। सॉरी, K is married सी to एन डी F. आएगा ना? सन Cannot be determined, sir. Exactly. देखो, if K is married to F, K ने F से शादी किया,
देन हाउ इज के रिलेटेड टू बी, तो बी के संबंध में के क्या लगेगा, बी के संबंध में के क्या लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, एफ ने के ने मैरिड किया एफ से, बट हमें दोनों में से किसी एक का जेंडर पता है क्या? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में पूछ किसको रहा है, बी के संदर्भ में के को ही पूछ रहा है, तो बी के संदर्भ में के को पूछ रहा है, बट के का जेंडर हमें पता ही नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा आंसर। क्लियर एवरीवन? यस सर। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो बोलो बोलो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है नंबर 2 पे, एक मिनट। What is the relationship of C with respect to G? बताओ what is the relationship of C with respect to G? क्या आएगा बताओ? Father-in-law and Father-in-law. son-in-law. Father-in-law, very simple. What is the relationship of C का पूछा है with respect to G, तो G के रेस्पेक्ट में C को देख रहे हैं, तो G के रेस्पेक्ट में आप C को देख रहे हो, प्लीज नोट करो। G के रेस्पेक्ट में अगर आप C को देख रहे हो तो देखो G ने किससे शादी किया है, E से, और E का डैडी A है ना, देखो जरा E का डैडी कौन है, A है ना, अरे सॉरी C है ना, जरा E का डैडी C है ना, तो G के संदर्भ में C क्या लगेगा, क्या बोलते हैं, ससुर बोलते हैं, ससुर ना, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये बताओ, डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम है क्या, पहले ही बता दो, नहीं तो सर पे सब बाउंस होगा। जो मैंने डायग्राम लिया था सबको क्लियर किया, क्लियर है सबको? यस। ओके, एंड ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना कि रेस्पेक्ट टू किसके ले रहा हूँ, बार बार मैंने लास्ट लेक्चर में रिपीट किया था, रेस्पेक्ट टू। क्लियर है ना ये? बताइए बताइए। यस सर। Yes, sir. चलिए, हाउ इज G is related to B, क्या आंसर आएगा? Sister-in-law. Brother-in-law. Brother-in-law. How is G related to B पूछा है, related to B, B के संदर्भ में G को देखना था, B के संदर्भ में G को देखना। Brother-in-law. Brother-in-law. करेक्ट। आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ सर। ओके, नोट डाउन करना है कर लीजिए। सर ये लास्ट वाला बताइए ना आंसर। एक मिनट, 1 मिनट। हाँ बोलो, लास्ट वाला पूछो, लास्ट वाला बताओ। हाँ सर। ये वाला ठीक है। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी पूछा है ना, तो बी के अनुसार जी क्या लगेगा, तो बी के अनुसार जी क्या लगेगा, देखो बी के अनुसार जी ऑलवेज ब्रदर इन लॉ लगेगा। सेम जनरेशन है ना, देखो जरा सेम जनरेशन है कि नहीं? हाँ सर। आप चल, हाँ सर। ठीक है, सेम जनरेशन में जी को देखना, तो जी का जेंडर क्या है? मेल। मेल है, ठीक है। सेम जनरेशन में कौन कौन आता है? ब्रदर मेल होता है, ब्रदर इन लॉ मेल होता है, और हस्बैंड मेल होता है, बरोबर ना? हाँ सर। बताइए, ठीक है। बी का भाई है क्या? जी बताओ जरा।
बताओ ब्रदर बताओ। होगा ना सर, एक मिनट। मैं भी तो वही बता रहा हूँ। हाँ सर, सॉरी। हाँ समझा? चलो हाँ रफ कर दो। हाँ सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, सर 2 मिनट। हाँ हाँ लिख लीजिए। हो जाएगा तो प्लीज बताइए मुझे। सर बुक से क्या पढ़ना है? आसिफ बुक से सॉल्व करिए ना, अगर क्वेश्चन इसके ऊपर रहेंगे तो। ओके। आसिफ आप वर्किंग हो ना? यस सर। तो आप एक डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, ये ग्रेडअप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर अड्डा 247 का डाउनलोड कर लो। दोनों डाउनलोड कर लो आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। अड्डा ओके 247 ग्रेडअप, ये दोनों डाउनलोड करो। इनिशियली आप ग्रेडअप का प्रैक्टिस करो। वहां पे जाओगे ना ग्रेडअप में, जैसे मैंने आज ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया, तो आप ग्रेडअप में जाओ, और ग्रेडअप में जाके वहां पे एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन रहेगा, चैप्टर वाइज पे जाओ, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका वो चैप्टर वहां पे वैसे वर्किंग भी रहोगे ना, फ्री टाइम मिला जस्ट पेपर निकाल के सॉल्व कर सकते हो। हो गया सर, डन। ओके सर। ओके। ग्रेडअप एंड अड्डा 44। हाँ ग्रेड अड्डा ओके। सर ग्रेड ऐप ज्यादा बेटर है अड्डा 247 से। और ग्रेडअप, ये डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो ग्रेडअप से। इनिशियली प्रैक्टिस करो ग्रेडअप से चैप्टर वाइज में। तो कैसे आप सर वर्किंग ग्रेड हो अप ना, तो आपको हाँ बोलो सर ग्रेड बोलो अप ना। ऐप ना ज्यादा बेटर है अड्डा से, क्योंकि सर उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी दिया है, पेपर भी दिया है, और टाइम भी मतलब अच्छे से बताते हैं उसमें, टाइम देखो अपना मैनेजमेंट अपना भी। चॉइस होता है, अपना अपना चॉइस होता है। मैं अड्डा रेफर करता हूँ। दोनों भी अच्छे हैं सर। दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन अपना अपना चॉइस है। दोनों में से कौन आपको अच्छा लगता है, अपना अपना चॉइस है। दोनों भी अच्छे हैं, बुरे कोई भी नहीं है। चलिए किसका क्वेश्चन था, कुछ तो कुछ क्वेश्चन था क्या? यस सर, सॉल्व करना था, मेरा कुछ बोल रहे थे। मेरा क्वेश्चन था हाँ सर। बोलो निशा, निशा बोलो। ये जनरेशन वाले क्वेश्चन है ना? यस सर, यस सर। चलो पढ़ो। ABCD हाँ E, ई। yes sir, E and F are 6 family members of a ओके, family. फैमिली मेंबर्स, ठीक है। Of a family. हाँ हाँ। One couple has parents. क्या? वन कपल इज? One couple has parents. आप टाइप करो ना मैम, एक मिनट टाइप सर। करो तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दूसरा वाला। आप टाइप करो तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। सर क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। हाँ ले लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है, बड़ा है तो डरना थोड़ी ना, डरने वाली बात थोड़ी ना। अच्छा। टाइप करो। सर हाँ जी सर बोलिए ना। ये ग्रेडअप जो ऐप है वो, उसका लैंग्वेज शायद कोई और है, इंग्लिश नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, इंग्लिश ही है ग्रेडअप। इंग्लिश इंग्लिश है, है, इंग्लिश है। यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। नहीं ग्रेडअप वापस देखो जरा, वापस इंग्लिश ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके। ये डालो देखो ग्रेडअप, उसका कुछ ऐसा रॉकेट जैसा लोगो है। अप एरो का है। अप एरो का, यस करेक्ट। यस यस, वो वही है सेम। सर ये अड्डा में कैसे ढूंढेंगे ब्लड रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन? नहीं वहां पे डेली क्विज आता है अड्डा में, ऐसा चैप्टर वाइज नहीं है।
स्टूडेंट एक मिनट, एक मिनट। A, B, C, D, E, and F are 6 family couple has parents and their children in a family. अच्छा, यही क्वेश्चन यही है क्या? यस सर। यही क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर वो इसे प्रॉब्लम किधर आ रहा है? फैमिली ट्री नहीं बन रहा। हाँ, क्या बोल रहे हो? फैमिली ट्री सर नहीं बन रहा। फैमिली ट्री नहीं बन रहा है, ओके। ए इज दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, रुक जाओ। Son of C and he is the daughter of A. D is the daughter of यही है लास्ट सेंटेंस? यस सर। क्या है, क्या इसमें? वो कुछ भी तो नहीं है सर इसमें देखो। क्वेश्चंस भी है, वो नहीं समझ में आ रहे थे। 5 ठीक है, क्वेश्चन। देखते हैं, चलिए देखते हैं। 6 बंदे हैं एक फैमिली में। वन कपल हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ठीक है, सॉल्व करते चलते हैं। देखो यहाँ पे ए इज द सन ऑफ सी। ए जो है सन है किसका? सी का। बट सी का जेंडर पता है क्या? नो सर। एज इट इज छोड़ दो। एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए। तो ई क्या हो गई? डॉटर हो गई। डॉटर मतलब ये हो गए यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? यस सर। डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी जो है डॉटर है किसका? एफ का। अब ये हु किसको बोल रहा है? डी को बोल रहा है, एफ को बोल रहा है? बताओ जरा। डी को। अरे कैसे डी को? मैंने बताया ना, सेकंड पर्सन या इमीडिएट पर्सन होता है। एफ को बोल रहा है। एफ इज द मदर ऑफ ई। तो एफ जो है मदर है किसका? ई का। तो देखो ई यहाँ पर है कि नहीं दोनों में? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। ई है ना?
तो इसको कनेक्ट कर लो। जैसे देखो ई यहाँ पर है, इसको कनेक्ट करो, तो इसको कनेक्ट करोगे आप डी से। अगर डी यहाँ से कनेक्ट किया और डी का मॉम है एफ, तो डी का मॉम है एफ, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मुझे बताओ जरा। यस ठीक है। और क्या बोला है, कहाँ गया, कहाँ तक पढ़ा था मैंने, यहाँ तक पढ़ा था ना, ठीक है। बी इज द मदर ऑफ एफ, बी जो है मदर है किसका, एफ का, तो बी मदर है एस का, एफ का मदर है। तो देखो 6 बंदे बने कि नहीं हमारे, यस बताइए स्टूडेंट। ठीक है, वन कपल हैज पेरेंट्स, ठीक है, वन कपल हैज पेरेंट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। सर बट बी वाइफ है ना सी की, होगी ना, अरे बी कैसे वाइफ वाइफ, होगी अरे ना कैसे सी की। साक्षी, कैसा वाइफ बना रहे हो आप। अच्छा एक नहीं बात तो वो बताओ। एफ और ए भाई बहन हो जाएंगे। अच्छा, अरे सर एफ और आपका भाई बहन आवाज हो नहीं जाएंगे आ रहा ना। है। साक्षी आवाज आ रही आ है रहा अभी है प्रॉपर, देखो अभी आ रही है आवाज, आवाज आ रही है क्या अभी, देखो जरा, हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही है ना आ साक्षी, रहा देखो आवाज। है, हाँ। हाँ देखो यहाँ पे, अगर मैं बी और सी को हस्बैंड वाइफ बनाऊंगा तो एफ और ए शादी कर पाएंगे क्या, वो तो भाई बहन हो गए ना। अच्छा समझा आपको, ये फिर से यस बताऊं। सर, थोड़ा फिर से बताओ। देखो ये एफ ने किससे शादी किया है, ए से, ए से शादी किया। हाँ। सपोज करो आपका नाम, यहाँ पे आपका नाम ले लूं मैं, चलेगा ना। नहीं, मेरा अरे ले लो चलो ले लेता हूँ, किसका नाम बताओ, आरती आपका नाम, कविता ले लो। चलो मैं किसी, कविता, चलो ये देखो कविता है, कविता ने मैरिड किया, किससे किया, ए से। सलमान ले लो, चलो सलमान ले लो, सलमान से किया, ठीक है। सर मेरा कविता ने मैरिड किया, हस्बैंड का नाम अमरीश है। अमरीश, ठीक है, तो अमरीश ले लो। चलो देखो कविता ने शादी किया अमरीश से, तो यहाँ पे देखो, एक मिनट में यहाँ पे चेंज करता हूँ, इस तरीके से लेता हूँ, यहाँ पे अमरीश आ गया, ठीक है। ठीक है, अभी देखो कविता, एफ मतलब कविता समझो फीमेल है, और ए हाँ मतलब अमरीश को समझो, ठीक है। अगर हाँ अमरीश का जो, कविता का जो मॉम होगा, वो अमरीश का हाँ। जो मैच होगा क्या, अरे बताओ जरा। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। तो फिर क्यों मुझे लगा नीचे, नीचे हस्बैंड वाइफ है तो फिर ऊपर भी होगा। अरे नहीं, ऊपर कैसे हस्बैंड वाइफ होगा, कमाल कर रहे हो। हाँ, ऐसे दोनों ऐसे कैसे अलग चलता अलग है, फैमिली बिलोंग करते हैं ना। एग्जैक्टली दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते। ये एक के अकॉर्डिंग ये हो जाएंगे उनके सासू माँ, और इनके मॉम होंगे, तो कैसे होंगे। चलो क्वेश्चन हाँ। पूछो निशा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछो। Who are male members in the family? क्या, हु इज दी, Male member of the family. हु इज द मेल मेंबर इन द फैमिली। Yes. Cannot be ए determined. ए नहीं टोटल नहीं ए पूछा, टोटल नहीं पूछा, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो, ऑप्शंस नहीं नहीं, पहले प्रिडिक्ट मत करो, ऑप्शन दो। A and C. ए एंड सी, चलो C and F. सी एंड एफ, ओके। D, B and E. पी बी, क्या, And E. A, B and E. ए बी एंड सी, चलो फिर। E for elephant. वैसे भी एलिमिनेटेड है वो क्वेश्चन, ये आएगा भी नहीं, चलो डी बोलो। A, B and D. ए बी एंड डी, चलो ऑप्शन नंबर ई। Sir, A, B and D. B. ठीक है, वैसे भी एलिमिनेट है वो, चलो ऑप्शन नंबर ई बताओ। Sir, बस 4 options है। 4 ऑप्शन है, ये रॉन्ग है। देखो अगर मैं बोलूं ए मेल मेंबर है तो मैं इसको मेल बोल सकता हूँ, बट सी कैन नॉट बी डिटरमाइन है, तो मैं इसको मेल नहीं बोल सकता। सी ऑलरेडी पता नहीं जेंडर क्या है, एफ यहाँ पे फीमेल हो रहा है, मेल मेंबर पूछा, ये रॉन्ग है। कहाँ से रेफर कर रहे हो, कौन सा बुक है ये। सर बुक नहीं है, एक मतलब ऐसे क्वेश्चन मिला था मुझे, यहाँ पर गूगल पे ही सर्च करके मिला। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है क्वेश्चन, ऑप्शंस रॉन्ग है। यहाँ पे ई वाला ऑप्शन आना चाहिए, नन ऑफ दिस, इस पे टिक करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं हो रहा है। ओनली ए मेंबर जो है वो फैमिली का जो मेल है, बाकी ये जो 4 है वो फीमेल है, बट सी का पता ही नहीं हमें।
सर अगर ऐसा ऑप्शन आता ओनली ए तो वो करेक्ट होता ना? यस करेक्ट होता, यस करेक्ट होता। चलो सेकंड ऑप्शन पूछो क्या था? Which of the following pairs पढ़ो पढ़ो। is सर इसका the आंसर parents of the children? Which of the following players is the parents of a children, F or A? ऑप्शन Option- बताओ सर उसमें। बताओ बताओ। ऑप्शन बी और सी सर आप क्वेश्चन लिखो ना, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर Which होगा। of the following pairs पूछो क्वेश्चन आगे क्या था? is Which the of the following parents pair of the children? is the Parents parents of the children. children? चलिए ऑप्शन नंबर 1, चलिए बताइए क्या आएगा? B and C? बी एंड सी। एफ और ए है क्या ऑप्शन में? एफ नहीं एंड सर, ए, C F है, B F है and cannot be determined है सर। बी एंड सी। सेकंड बताओ। C and F? ई एंड एफ रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नहीं सर, थर्ड C बताओ। C and F, C सर for सी। सी एंड एफ पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। चलो B F? डी एंड एफ रॉन्ग हो जाएगा। सर B and F बी एंड एफ अगेन रॉन्ग हो जाएगा। cannot be determined. कैन नॉट बी डिटरमाइन भी रॉन्ग हो जाएगा। एफ और ए आंसर आएगा। देखो ऑप्शन ही गलत दिया है, पता नहीं कहाँ से आप क्वेश्चन ले रहे हो, मुझे नहीं पता। सर एक कंडीशन बोलो। सेटिस्फाई नहीं होता है उसमें कि वन कपल हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है मुझे सर, हाँ सीरियसली वही बोलो तो। वही मुझे भी ये लगा। क्वेश्चन भी रॉन्ग लग रहा है, ऑप्शंस भी रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, और Okay, मेरे को sir. क्वेश्चन जम रहा नहीं है। ओके सर, जाने दीजिए। सर कौन सी बुक है मतलब? ये मैम बताएंगे। मैम बता दो कौन सी बुक है। नहीं बुक नहीं है, मुझे तो ऐसे गूगल भी से एक मिला क्वेश्चन, मैं सॉल्व कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे वहां से मिला। फेसबुक अच्छा। में तो नहीं मिला ना? फेसबुक में भी आते रहते हैं, पता है ना? चलिए अभी प्रॉपर क्वेश्चन पे आते हैं हमारे वाले। सर आपने वैक्सीन ले ली? नहीं, वेडनेसडे को लेने वाला हूँ। आप लोगों ने ले लिया? नहीं, नो सर। Say no to vaccine. यस आतिफ को तो पता है लिया, प्रथमेश ने भी लिया था। पी क्यू आर एस टी यू एंड वी live in a family who married couple and there are 3 generations. B is the sister-in-law of R. S is daughter of T. T is सर आपने जो daughter कपल के बाजू में डॉलर साइन बनाया है, मतलब उसका क्या मतलब है? and T is daughter-in-law of P. Both U and Q are siblings. S is the only granddaughter of R. P is the male member. अच्छा, ब्लड रिलेशन में एक चीज आपने नोटिस किया क्या? क्या सर? हाँ, नोटिस नहीं किया ना? नहीं। देखो ये भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, सासू माँ, ये सब हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, बट देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं आते, फुकट का टाइम पास होता है। धोखा है ये सब, छला हुआ है ये सब।
मतलब देखो ये हमारे बुक में भी नहीं है। सर वो ब्लड रिलेशन नहीं है, फ्रेंड रिलेशन है। फ्रेंड रिलेशन है, करेक्ट। ऐसा रहता तो कितना सब इंटरेस्टिंग से पढ़ाई करते ना, बोलते अरे वाह वाह ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, भले ना हो फिर भी। सर ऐसे होता है सर, आर इज सोनू ऑफ वाई, देन हु इज मोनू। क्या 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 क्या? सर वो बुलाते ना ये, मेरा सोनू मेरा सोना, तो आर इज अरे सोना बाबा, अरे ऑफ। अरे यार, नहीं नहीं बस 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 जाने दो यार, रिलैक्स। सर जब फ्रेंड रिलेशन से शादी होगा तभी तो वो लोग ब्लड रिलेशन बनेंगे। करेक्ट। सर अगर आप वैक्सीन लोगे ना, एक बार देख लेना कोवैक्सीन डाल रहा है, कोवैक्सीन डालेगा तो थोड़ा इजी है झेल लेना, इसका दो पावर है ना, कोवैक्स और कोविशील्ड। कोवैक्स और कोविशील्ड, दो है। कोविशील्ड डाल रहे फिलहाल। सर 3 है। 3 है क्या? और एक है ना? 4 एक्चुअली, रशिया का भी एक है, पता नहीं, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो कोविशील्ड मिल रहा है। हाँ सर, उससे ही ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आजकल। हाँ, वेडनेसडे को अभी मंडे ट्यूसडे पढ़ा के वेडनेसडे को मैं लगाने वाला हूँ कोवैक्स, कोविशील्ड। नहीं सर कोवैक्सीन देखना, कोवैक्सीन। अरे मेरे हाथ में कुछ नहीं है दोस्त, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ पे जाना है, जो रहेगा वो बस लगाना ही है। वहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ नहीं मेरे को कोवैक्स ही चाहिए, बताओ कोविशील्ड क्यों रखा है, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा फिर। हाँ डायरेक्टली मेरे इधर है ना, मंडे टू सैटरडे है 9 to 5। वो हॉस्पिटल नहीं है, एक प्रॉपर मतलब हॉल है, उसमें उन्होंने सब अरेंज किया है। अच्छा है मतलब। सावित्री बाई फुले क्या? यस यस यस, सावित्री बाई फुले। प्रगति आप डोंबिवली में? हाँ प्रगति डोंबिवली में रहती है। मैंने भी उधर से ही किया था। मैंने भी उधर वही से से लिया था, हाँ यस यस, वहाँ पे डोंबिवली वाले जानते होंगे सावित्री बाई फुले, दिव्या भी जानती होगी शायद। हाँ सर। फ्री ऑफ कॉस्ट है ना कि चार्जेस है 850 ऐसा कुछ है क्या? ऑफ कोर्स। फ्री क्या है। क्या? प्राइवेट में चार्जेस है। किसमें चार्ज है? ये प्राइवेट। फ्री है? अक्षय फ्री है क्या? हाँ सर फ्री है, मेरे को तो फ्री है। मेरे डैडी को 850 चार्ज किया, वहाँ पे नहीं किया डैडी ने मतलब ऑफिस के मतलब जैसे बोलते हैं ना, आके बंदा उसको बुलाया था, तो 850 पर पर्सन दिया उसको। शायद उसका सर्विस सर का होगा। बना तो है पर पता नहीं राइट है कि बना है पर राइट के। और किसका बना? बन गया सर मेरा। हाँ सर बना है। सॉल्व करें हम लोग। सर 1 मिनट दीजिए। सर यहाँ पे है कि T is daughter-in-law ऑफ Q और Q is married to T, ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ पे? क्वेश्चन में देखो ना, T is daughter-in-law ऑफ Q और लास्ट T में is Q is daughter-in-law of, नहीं T is daughter-in-law of P। T is the daughter-in-law of P है ना, एक बार मैं भी चेक कर रहा हूँ। T is daughter-in-law of P है, यस।
किसी का भी नहीं बना, दीनल को छोड़ के और किसी का नहीं बना? मेरा बना है बट ये ओके, शायद मैं पूनम भी एंड ओके ठीक है, चलो सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बताइए सॉल्व करेंगे? चलिए देखो, देयर आर 7 पर्सन, 7 पर्सन है, 2 मैरिड कपल चाहिए और कितना जनरेशन? 3 जनरेशन। 7 पर्सन, 2 मैरिड कपल, 3 जनरेशन। देखो यहाँ पे वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। वी क्या है? सिस्टर इन लॉ है किसका? आर का। तो वी ने मेल पर्सन से शादी किया होगा, उसका भाई होगा आर, तो वी सिस्टर इन लॉ बनेंगे कि नहीं? मुझे बताओ जरा। यस सर। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो सर आर मेल होगा ना? कैसे पता चला? पता चला वी का? वी का तो सिस्टर इन लॉ है ना, भाभी होगी ना, आर का नहीं पता चलेगा। सर वो बोथ वी है क्या? बोथ वी एंड क्यू आर सिबलिंग? यू एंड क्यू, यू एंड क्यू। चलिए ये बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे बताइए। यस सर। ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ टी। देखो क्या यहाँ पर एस है क्या या टी है? दोनों में से कोई है क्या? नहीं सर। तो एज अ क्लू यहाँ पे लिख लो, एस इज द डॉटर ऑफ टी, बट टी का जेंडर हमें नहीं पता। आगे पढ़ेंगे। टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है? मतलब फीमेल। एस जो है डॉटर इन लॉ है किसका? टी का। और टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। देखो टी डॉटर इन लॉ है, किसी मेल पर्सन से शादी किया होगा, राइट? टी अगर डॉटर इन लॉ है तो टी कौन हो गया? फीमेल ही होगी ना? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। तो किसी मेल पर्सन से शादी किया होगा उन्होंने, उनके मॉम या डैड जो भी होंगे, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। बट पी मॉम है या डैड है हमें नहीं पता। उनके जो हस्बैंड के पी जो है मॉम है डैड है हमें नहीं पता, बस 3 जनरेशन हो रहा है ये पता चल रहा है। तो आर और वी जो है ये कहाँ बिठाना है वो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे बताओ जरा, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? बोथ यू एंड क्यू आर सिबलिंग्स। देखो यू और क्यू दोनों में भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यू और क्यू सिबलिंग्स। और सिबलिंग्स का मतलब ये नहीं होता है कि यू भाई हो गया या क्यू बहन हो गई, या क्यू भाई हो गया यू बहन। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। बट भाई बहन में से भाई कौन है बहन कौन है नहीं पता, वो सिबलिंग्स होते हैं आपस में। तो यू और क्यू यहाँ पर कहीं पे मेंशन है क्या दोनों डायग्राम में? मुझे बताओ। नो सर। नहीं है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे क्लू में लिखेंगे। S इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ R। देखो S क्या है? ओनली ग्रैंड डॉटर है किसका? R का। मतलब R के नीचे एक जनरेशन होगा, देन उसके नीचे S यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो आप? सर समझ रहे हो कि नहीं? सर मुझे वही क्वेश्चन है कि सर वो जो सर वो हम लोग ने वी को क्यों वाइफ बनाया? आर भी वाइफ हो सकती है ना? हाँ हो सकती है। अरे हो, देखो एक मिनट, वो यहाँ पे भी आ सकता है। हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। देखो आप जैसे बोल रहे हो ना, जैसे अभी यहाँ पे देखो वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, तो आर का भाई ये सिस्टर इन लॉ हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी होता है, देखो आर का जो हस्बैंड होगा, आर का जो हस्बैंड होगा या फिर आर का मुझे पता नहीं, देखो किधर गया? वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, तो वी बरोबर तो है? हाँ सर ये बरोबर सर है। बरोबर है। सर मेरा एक डाउट था, वो जो आपने टी के ये जो खाली बॉक्स के नीचे एक एस लिखा है ना, वो एस आप इससे क्यों नहीं कनेक्ट करते? जो सेकंड डायग्राम लिखा है उससे कनेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके समय दीजिए मैम, समय कर रहा हूँ। देखो समझो यहाँ पे कहाँ पे था मैं? S is the only granddaughter of बोथ यू और क्यू सिबलिंग्स है, बोथ यू और क्यू सिबलिंग्स, ये हो गया था हमारा। S is the only granddaughter of R। देखो
एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। देखो आर के नीचे और एक जनरेशन आएगा, उसके नीचे एस आएगा ना, मुझे बताओ जरा स्टूडेंट्स, हाँ सर। आएगा कि नहीं आएगा? ओके, कितना जनरेशन चाहिए टोटल हमें? 3 जनरेशन। तो देखो ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, ये सेकंड जनरेशन हो गया, और ये थर्ड जनरेशन। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ठीक है। अब देखो इन दोनों डायग्राम में कोई कॉमन दिख रहा है? हाँ बोलिए 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 ना। टी कॉमन दिख रहा है सर मुझे। टी कॉमन नहीं दिख रहा है, एस कॉमन दिख रहा है। टी कहाँ पे कॉमन है? टी कहाँ पे? एस यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। एस के ऊपर कौन आएगा? टी, मतलब एस का मॉम कौन होगा? टी। तो हम ले लेते हैं हाँ, टी तो को वो यहाँ पे। टी आएगा ना यहाँ पे। हाँ, टी नहीं, एस कॉमन है, टी कॉमन नहीं था। क्लू मैच करने का तरीका है दोनों में कोई कॉमन ढूंढो। तो यहाँ पे टी आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका हस्बैंड। अब देखो कितना मेल बोला है, कितने नहीं पता नहीं। देखो कितने पर्सन है? 7। बॉक्स काउंट करो, 7 हो रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6। एक कहाँ पे भी तो हमें बिठाना है। देखो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे बताओ जरा, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? आगे बढ़ू मैं? चलो, P is a male member in a family। यू एंड क्यू आर सिबलिंग्स तो डाला ही नहीं। ये है ना, अभी यू आर क्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकता ना मैं, कहीं पे भी क्लू नहीं मिल रहा है मुझे। यू आर क्यू ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देखो P इज अ मेल मेंबर इन अ फैमिली। P जो हमारा मेल मेंबर होगा, P जो हमारा मेल मेंबर होगा, देखो यहाँ पे ये मेल मेंबर होगा। अब देखो यहाँ पे चेक करना, ये मेल मेंबर हो गया फैमिली में। और T के ऊपर T का जो हस्बैंड है, T का जो हस्बैंड है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक क्लियर है क्या? पहले ये बताओ, T इज द हस्बैंड ऑफ बॉक्स और उसका सन है S। बट ऊपर वाले जनरेशन में ये नहीं पता है कि इसका सन T है, V का सन है या T इसका सन है, पता नहीं। यहाँ पे समझेगा, P इज अ मेल मेंबर इन अ फैमिली। P जो है मेल मेंबर है फैमिली का। Q इज मैरिड टू T। Q ने शादी किया है T से। तो एक बात बताओ, T तो यहाँ पे गिवन है ना, यहाँ पे गिवन है कि नहीं, मुझे बताओ जरा स्टूडेंट। तो Q यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा ना। अगर फीमेल वाइफ कैसे होगी? अगर T फीमेल है, ठीक है, और Q क्या हो जाएगा? इसका सिबलिंग हो जाएगा, मतलब इसका क्या होगा? जेंडर पता नहीं है, तो Q यहाँ पे रखो। अब काउंट करो कितने मेंबर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। 2 मैरिड कपल चाहिए, 2 मैरिड कपल। तो 1 2 ये हो गया 2 मैरिड कपल। और P यहाँ पे मेल मेंबर है, तो P यहाँ पे मेल मेंबर, तो P को यहाँ पे पुट कर दो। हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए? ठीक है। अब यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल तो हमारा बन गया डायग्राम, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये रफ करूँ क्या? इतना स्पेस रफ करूँ मैं? हाँ। देखो मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है, मुझे जहां तक ये क्वेश्चन से ये लग रहा है, जिसे यहाँ तक तो ठीक। हाँ बोलो। टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी है, तो वी का हो गया ना ये तो। यस वही बोल रहा था मैं, वही बोल रहा था। T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ, यहाँ पे किधर T इज डॉटर इन लॉ ऑफ P दिया है ना, तो T डॉटर इन लॉ, तो मैं वही बोल रहा था कि ये सन होगा। वो प्रॉब्लम में कनेक्ट करने जा रहा था। चलो आप बता दिए। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक तो क्लियर होगा राइट। ये वाले ऊपर वाले जनरेशन में आपको प्रॉब्लम होगा कि ये T P का डॉटर है या फिर Q P का सन है। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम होगा एडजस्ट करने में, राइट? सर ये डायग्राम रफ करके एक बार फिर से न्यू डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं? सर एक बार फिर से रिकैप ले लो ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन आया क्या? हाँ सर, कंफ्यूजन। अभी कोई बीच में बोलेगा नहीं, जब मैं बोलूंगा ना यस और नो तभी बोलना, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, लिंक टूटता है हमारा। चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखो। देयर आर 7 पर्सन, टोटल 7 पर्सन इन अ फैमिली। देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 3 जनरेशन। क्लियर एवरीवन? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ये पॉइंट तक क्लियर? यस सर, यस सर। V इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R। V जो है हमारी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या?
मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल। वी सिस्टर इन लॉ होगी किसका? आर की। इसका मतलब वी सिस्टर इन लॉ है, मतलब वी ने किसी मेल पर्सन से शादी किया होगा, वो मेल पर्सन का भाई या बहन आर है, बट आर का जेंडर मुझे नहीं पता है, तो आर के अकॉर्डिंग वी सिस्टर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ? देखो, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। आर के अकॉर्डिंग वी सिस्टर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए। हाँ सर। ठीक है, आवाज आ रही है प्रॉपर? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नो सर। ओके, देखो यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक जो लिया, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ टी। अच्छा एक बात बताओ, इधर कहीं पे भी एस और टी का बात है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ सर वीडियो पॉज। हाँ अभी चालू है। अगेन पॉज हुआ क्या? नहीं नहीं अभी चालू। ओके, एस इज द डॉटर ऑफ टी। यहाँ पे एस और टी का बात हुआ है क्या? यहाँ पे कहीं पे भी हमने लिखा है नहीं। क्या? नहीं, तो एज ए क्लू यहाँ पे लिख लो, एस इज द डॉटर ऑफ। डॉटर मतलब एस फीमेल हो जाएंगी, बट टी का जेंडर हमें अभी भी नहीं पता है, राइट? यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? यस सर। एनी डाउट बताइए। नो सर। ठीक है, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। टी क्या है? डॉटर इन लॉ है, मतलब देखो टी बहू है, मतलब टी ने किसी मेल पर्सन से शादी किया होगा, वो मेल पर्सन का फादर या मदर पी है, पता नहीं कौन है, बट पी का जेंडर पता नहीं, इसलिए फादर मदर मुझे पता नहीं, बट पी के अकॉर्डिंग टी डॉटर इन लॉ हुआ कि नहीं मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यस बताइए। सर हुआ। बट यहाँ पे टी पी एस कहीं पे भी जो है कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, जिससे मैं लिंक कर सकूं? नहीं ना, बताइए स्टूडेंट्स बताइए। अब बोथ यू एंड क्यू आर सिबलिंग्स। यू और क्यू आपस में भाई भाई बहन बहन या बहन भाई है, इतना बट हमें कंफर्म नहीं, बट यू और क्यू यहाँ पर है क्या? कहीं पे भी देखो जरा। नो सर। एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। देखो आर का ओनली ग्रैंड डॉटर कौन है? एस है, तो देखो आर के नीचे एक जनरेशन आएगा, उसके नीचे एक जनरेशन आएगा एस, तो 3 जनरेशन हुआ कि नहीं मुझे बताइए। ग्रैंड डॉटर मतलब क्या होता है? उनका दूसरा वाला जनरेशन, राइट ना? समझ रहे हो? ठीक है, अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन देखो क्या है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों डायग्राम में क्या है? एस कॉमन है। एज इट इज बनाओ, एज इट इज बनाओ। एस का मॉम कौन है? टी, बना लो टी। टी का डैड कौन है? ये बॉक्स, ब्लैंक वाला बॉक्स ले लो। बट ये लिंक मत करना, ये मैं बोल रहा था, यही चीज मैं बोल रहा था, इसको लिंक मत करना, क्योंकि ये बॉक्स का जो फादर है, मतलब इसका जो हस्बैंड है वो है पी, या फिर इसका जो मॉम है वो है पी, बट हमें पता नहीं, बट हमें डायरेक्टली लिंक नहीं करना है। समझ रहे हो स्टूडेंट? समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है? कहाँ तक लिया था हमने? एस इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। यहाँ तक क्लियर है क्या मुझे बताइए? P इज अ मेल मेंबर इन अ फैमिली, तो P हमारा यहाँ पे देखो मेल मेंबर हो गया, यहाँ पे P हम लोग मेल मेंबर ले लेंगे। और बोला है Q इज मैरिड टू T। अब देखो Q ने शादी किया किससे? T से शादी किया, बट T का देखो जेंडर क्या है यहाँ पर? फीमेल है। तो Q क्या हो जाएगा? मेल। मेल हो जाएगा। और Q का भाई या बहन जो भी है, जेंडर पता नहीं, बट U है ना, इसको कनेक्ट कर लो। अब काउंट करो कितने पर्सन है? 7 पर्सन बोला है ना,
काउंट करो कितने परसेंट हो रहा है, बॉक्स काउंट करना है, ये पी को काउंट मत करो, बॉक्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ। स्टूडेंट्स बताइए 7 हुआ। 3 जनरेशन हुआ कि नहीं, बताइए। 2 मैरिड कपल हुआ। हाँ सर हो गया। सर आपने PHP पुट नहीं किया। देखो 2 मैरिड कपल, 1 मैरिड कपल ये है, और 1 मैरिड कपल में एक खाली जगह है, राइट ना स्टूडेंट्स, बोलिए ना। यस सर। ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्या बोला है, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी बोला है। टी बहू है, किसका बहू है, किसका बहू है, पी का बहू है। अगर पी यहाँ पर ब्लैंक वाले जगह पे आता है तो पी का बेटा क्यों होगा ना कि टी उसका बेटी होगी। अगर पी का बेटा क्यों होगा तभी कंडीशन में पी उसका ससुर बनेगा ना, टी का फादर इन लॉ, और टी उनकी डॉटर इन लॉ बनेंगी। समझ में आया? यस सर। क्लियर है अभी, किसी को डाउट? नो। चलो ये लिखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू यू। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू यू, बताइए क्या है। हेलो हाँ बोलो। सर, लेकिन आर का ग्रैंड मतलब हेलो सर, मतलब एस का ग्रैंडफादर आर है ना? कैसे मालूम पड़ा आर ग्रैंडफादर है? दिया कहीं पे भी लिखा है क्या, मुझे बताओ। सर नीस। एक हाँ नीस आंसर है, करेक्ट है, बट ये बताओ पूनम, कहीं पे भी ग्रैंडफादर लिखा है क्या आर को, बताइए। कहीं पे मेंशन किया है क्या आर ग्रैंडफादर है? ग्रैंड मदर भी तो हो सकती है, बताइए ना। जेंडर पता चल रहा है क्या आर का? तो ग्रैंड मदर नहीं हो सकती है। ग्रैंड मदर नहीं हो सकते। तो ग्रैंडफादर कैसे हो रहा है, आप मुझे बताओ ना, यहाँ पे प्रूव करके बताओ। हाँ सर, नहीं दिए, मेंशन नहीं की। एग्जैक्टली, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर तब तक आप प्रूव नहीं कर सकते जब तक उसका जेंडर पता नहीं है। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू यू, क्या आएगा? प्लीज नहीं आएगा, वेरी गुड। अरे आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़े एक्टिव रहो ना, क्या कर रहे हो आप? कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या, मुझे बताओ। चाय नहीं पिया होगा। चाय नहीं पिया होगा सर, बट यू का जेंडर तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, वो मेल है क्या फीमेल है? तो मैंने यू का जेंडर कहाँ पे लिया है? एस विथ रिस्पेक्ट टू यू ना। विथ रेस्पेक्ट टू यू पूछा है, तो यू के रेस्पेक्ट में एस को देखना है। यू तो के एस का पता यू क्या लगेगा एस का ना? नहीं, एस क्या लगेगा, यू का उल्टा देखना होता है। यू के अनुसार एस क्या लगेगा। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्लियरली बताओ, क्लियरली बताओ। समझ रहे हैं सर, क्वेश्चन समझ रहा है वो, समझ रहे। हाँ, तो फिर आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? आप एक्चुअली हाँ या ना में भी जवाब नहीं दे रहे हो। तो मुझे बताओ, हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे समझेगा ही नहीं कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। हाँ सर, समझ रहे। सर मेरा दिक्कत वहाँ पे आ रहा है जहाँ पे हम लोग ये ब्लॉक्स में ऐसे लिखे ना, केस बाय केस हमने बनाया अलग अलग डायग्राम, अब उसको 3 डायग्राम को एक में पुट करने में ही कंफ्यूजन आ जाता है। बस कॉमन देखना है, हमने कुछ भी अलग नहीं किया, हमने कॉमन देखा। एस यहाँ पे था और एस यहाँ पे था, एज इट इज डायग्राम यहाँ पे पुट कर लिया, वही तो कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। तो वो पिछले क्वेश्चन में तो कॉमन एक भी नहीं था, तब हमने वो किया था हिट एंड ट्रायल। नहीं कॉमन था पिछले क्वेश्चन में, विदाउट कॉमन होता ही नहीं, बनता ही नहीं, चाहे पजल हो चाहे ये अपना ब्लड रिलेशन हो, कॉमन होता ही होता है। अच्छा स्टूडेंट ये बताइए, आपको ये लेक्चर में समझ में आ रहा है या सिर के ऊपर से बाउंस हो रहा है, क्लियर बताओ। समझ में आ रहा है। नए स्टूडेंट की सर बात नहीं कर रहा हूं मुझे मैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझा, वो यू क्या एस क्या लगेगा यू का, क्योंकि यू का तो जेंडर डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना। मैडम यहाँ पे क्या पूछा, पढ़ो जरा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस, किसका पूछा है? एस का।
व्हाट इज रिलेशन ऑफ एस, एस का पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, यू के रेस्पेक्ट में पूछा है, ओके यू का नहीं पूछा है, पूछा है एस का, व्हाट इज द एस क्या रिलेशनशिप। लगेगी ना यू की, यू के तो एस क्या लगेगी, यू क्या, तो यू का जेंडर से मतलब नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, ठीक है, ये मेरा भाई खड़ा है या बहन खड़ी है, जो भी है बाजू में, हाँ हाँ ठीक है, किसी ने मुझे पूछा ये रोहित का क्या लगता है, तो रोहित का जेंडर से पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना रोहित के जेंडर से, इसके जेंडर से पता चलना चाहिए कि ये बहन होगा रोहित का या भाई होगा, इसके जेंडर से पता चलेगा। रोहित का मैटर ही नहीं करता, तो यू का मैटर ही नहीं करता, हमें एस का पूछा है ना, तो यू का जेंडर हो या ना हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हमें एस का पूछा तो एस का देखना। ओके अच्छा स्टूडेंट ये बताओ सच में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? न्यू स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आ रहा है, समझ रहा है सर। तो आप लोग हाँ या ना में तो आंसर करो, मुझे तो समझता ही नहीं है, मतलब फिर आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर मुझे लगा न्यू वाले लोग बोलेंगे इसलिए मैं कुछ नहीं। नहीं न्यू वाले लॉग इन करके लगता है फिर से सो गए, देखो आंसर अभी भी नहीं आया न्यू वालों का। नहीं सर मैं जागे हो आंसर करो फिर। चलो मैं और क्वेश्चंस पूछता हूँ यहाँ पे, क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसके। देखो थोड़ा पढ़ाई करते हैं ना तो थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे तो बहुत मजा आएगा। गलती करो, मैं तो बोलता हूँ गलतियां करो, लेकिन घबराओ नहीं कि लोग क्या कहेंगे, मैटर नहीं करता, रॉन्ग बोलो, अरे बोलो, बस बोलते रहो, बोलोगे तभी सीखोगे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, गलतियां करो तभी सीखोगे, सिंपल सा है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन द फैमिली, बताओ कितने फीमेल मेंबर इन द फैमिली है? 1 2 3 3 cannot be determined। एग्जैक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप 3 नहीं बोल सकते, कैसे? ये भी तो फीमेल हो सकती है, ये भी फीमेल हो सकती है, ओके ये भी तो फीमेल हो सकती है ना। कैसे बोल दिया आपने सर कि ये मेल है? सर कैसे बोलो सर जब तक सबका मतलब ये जेंडर डिटरमाइन नहीं हो जाता तब तक हम नहीं प्रूव कर सकते। एग्जैक्टली नहीं प्रूव कर सकते आप। जैसे फॉर एग्जांपल से ये आप कैसे बोल सकते हो आर मेल हो गया, सर यू मेल हो गया, बोलिए। आपने फिर पहले वाले क्वेश्चन में आपने ए बोला मेल मेंबर है, बट सी का तो कुछ भी नहीं था, मेल है कि फीमेल है, तो उसमें एक क्यों था? ये वाला नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो क्वेश्चन हम देखो, बताओ डायग्राम क्या था फिर मैं बता पाऊंगा, ऐसे मेरे को याद नहीं रहता। अच्छा है। नहीं हाँ बोलो ना, क्या था डायग्राम बताओ। A is a male member। नहीं वो डायग्राम बताओ डायरेक्ट। अच्छा, A husband of F। F is the daughter of B। daughter of B। Okay। E is the daughter of A। Okay। D is the daughter of F। D is the daughter of F। दोनों भाई बहन, हाँ। और B is the mother of F। ठीक है। Mother of F and C can't be determined, और वो A का फादर है कि मदर है, कौन है? हाँ पता नहीं। ये क्वेश्चन रॉन्ग है पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कोई पूछा हाउ मेनी मेल मेंबर इन अ फैमिली, हाउ मेनी मेल मेंबर इन अ फैमिली, मैंने आपको बताया था ऑप्शंस में, उन्होंने बताया था ए सी ऐसा कुछ तो बताया था, मैंने बताया था नन ऑप्शन पे टिक करना, कि इन ऑप्शंस में से ये नन ऑप्शन यहाँ पे टिक करना था। अगर नन ना दिया हो तो सी एंड डी पे टिक करना है, क्योंकि सी का जेंडर पता नहीं चलेगा तो हम नहीं बता सकते टोटल मेल मेंबर इन द फैमिली कितना है या फीमेल मेंबर इन द फैमिली कितना है। क्लियर? ओके। जैसे देखो आपके कॉन्टैक्ट्स में जिसको आपने कभी देखा नहीं है, फॉर एग्जांपल देखा नहीं है, आप 4 लोगों से बातें करते हो, मैं आवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो तो पता चल जाएगा लड़का है कि लड़की है। जैसे बात समझो, आप सपोज करो आप चैट पे बात करते हो, 4 लोगों से बात करते हो, आपको 2 का जेंडर पता है, 2 लोग का जेंडर पता है, बस 2 लोग का नहीं पता, तो आप बता सकते हो कि उसमें टोटल मेंबर में मेल कितना है या फीमेल कितना है? नहीं। सेम थिंग यहाँ पे भी होगा। आप कैसे बता सकते हो कि इसमें फीमेल कितना है? क्योंकि आर का जेंडर पता नहीं है,
यू का जेंडर पता नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया। और मुझे एक बात बताओ, हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? Can't be determined. एग्जैक्टली, क्वेश्चन है हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट बताइए? सी एंड डी। सी एंड डी, क्योंकि यू का जेंडर पता नहीं है, सी एंड डी आएगा, सिंपल। चलो आगे बढ़े। Yes, सर आपने थर्ड क्वेश्चन क्या बोला था? हाउ इज यू How रिलेटेड is you related टू टी? to tea? यू, हाँ तो बताओ किसको किसको देखना था, मुझे बताओ। आप तब तक बताओ, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ नया। हाँ सर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यू का जेंडर तो पता ही नहीं है ना। और पूछा किसको, यू को पूछा है क्या, किसको पूछा है? अरे टी क्या लगा? कोई पूछा है। अरे नहीं, रुक जाओ। हाँ सर, यू को ही पूछा है। ठीक है, Sir, तब how तक is S related to R? ग्रैंड डॉटर। और R का पूछेगा तो कहाँ can't be कैन नॉट बी determined. डिटरमाइंड, यस यस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और नया क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 2 मिनट देना। चलिए रफ कर दूं मैं। Yes, sir. चलिए सॉल्व करते हैं। देयर आर 7 members in a family of 3 generations in which 2 are married couples. R is married to you, V is sister-in-law of you, U has no siblings, T is father-in-law of R, R is only son of P, S is niece of V, Q is married to S, maternal grandfather, P is a female member। सॉल्व करिए।
सर ये लास्ट लाइन क्या है? Q is married to S and then उसके बाद Q is married to S maternal grandfather. Q is married to S maternal grandfather. S का मैटरनल ग्रैंडफादर से Q ने शादी किया। आरती क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है? सर ये क्या लिखा है? एस इज लीस्ट ऑफ S आ रहा है ना वो is niece of V. बाप रे। एक मिनट रुको, मैं भी देख लेता हूँ। S is niece of V. R तो ऐसा मैं लिखूंगा, V है। सर ये सारे आप अड्डा से उठा रहे हो ना क्वेश्चन? यस एग्जैक्टली। तो मतलब हम लोग एक लेवल का, बैंक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना? ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? एग्जाम में जब देने जाओगे ना तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। हो गया सर। वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का हुआ? आंचल विश्वकर्मा आप होस्ट बन गए हो, प्लीज सानवी 512 को होस्ट बना दो। आंचल आवाज आ रही है? आंचल आवाज आ रही है क्या, बताइए। सर आपने खाली लेटर्स चेंज किया है क्या? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, देयर आर 7 मेंबर्स, 2 मैरिड। अरे नहीं बाबा, लेटर चेंज नहीं किया है, क्वेश्चन ही अलग है। आपको प्रीवियस में आपको नीस दिखा था क्या? यहाँ पे नीस भी है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एस मैरिड ग्रैंडफादर दिखा था क्या, मैटरनल? इसमें मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करता हूँ, मैं इतना जीनियस नहीं हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस चेंज करके प्रॉपर बना दूँ। क्वेश्चंस जो रहते हैं मैं वो सॉल्व करता हूँ। आंचल आप एक काम करो, सानवी 512 को होस्ट बना दो। पांच मिनट में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बादल वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन अभी भी है। कौन सा क्वेश्चन? सपोज जिससे टी इज फादर इन लॉ ऑफ आर, ये फादर इन लॉ है और आर इज ओनली सन ऑफ टी, तो आर तो मेल मेंबर होगा। टी इज द फादर इन लॉ ऑफ आर। ठीक है ठीक है, टी है ना? ये इसी क्वेश्चन में से पूछ रहे हो आप? हाँ यही है ना। टी, अच्छा टी इज द फादर इन लॉ ऑफ, ठीक है देखो, टी इज द फादर इन लॉ ऑफ, पता नहीं किसका है, आर कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। फिर पूछो। आर इज द ओनली सन ऑफ पी, ये सन है तो इसकी डॉटर हो जाएंगे, बस सिंपल। अभी आएगा, अभी सॉल्व करो। अच्छा मतलब आपने मेरे से पूछ लिया, मुझे लगा आपका हो गया करके, मेरे को बेवकूफ बना दिया तुमने। नहीं हो गया है, बस कंफर्म कर रही थी। 1 मिनट और दे रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। करोगे? वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड। आसिफ आपका नहीं बना? नहीं सर। ओके हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे मैम, बोलो। इसमें एस का जेंडर नहीं है, बाकी सबका हो गया है। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सॉल्व करने से पता चलेगा। नीज है ना? अरे सबका है, नीज है, लड़की सबका नीज जेंडर है। है।
एस नीज है, एस का जेंडर कैसे नहीं पता चलेगा? एस नीज दिया हुआ है, क्लियर मेंशन किया है, देखो। हाँ सर, हाँ हाँ। गलतियां कर रहे हो, हाँ? ऐसे काम चलेगा? चलो स्टार्ट करें हम लोग, सॉल्व करूं मैं? यस सर। चलिए देखो, देयर आर 7 मेंबर अगेन, 3 जनरेशन अगेन एंड द 2 मैरिड कपल अगेन। 2 मैरिड कपल, 3 जनरेशन, 7 मेंबर्स। आर इज मैरिड टू यू, आर ने शादी किया है यू से, बट आर मेल है या फीमेल है पता चला क्या इस पहले सेंटेंस से? या यू मेल है या फीमेल है बताइए, पता चल रहा है क्या? नहीं। इसको एज इट इज हम लिख लेंगे, वी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। देखो वी जो है सिस्टर इन लॉ है, मतलब ये तो मुझे पता है यू ने शादी किया है आर से, बट आर का जेंडर नहीं पता चल रहा है। बट आर के जो बहन होंगे, कौन है बहन? वी है। तो वी सिस्टर इन लॉ बनेंगे कि नहीं यू के, मुझे बताइए। बनेंगे। बनेंगे। एंड यू हैज नो सिबलिंग्स, यू को कोई भाई बहन नहीं है, वो इकलौती है, ठीक है, या है जो भी है। टी इज फादर इन लॉ ऑफ आर, देखो यहाँ पे टी इज फादर इन लॉ ऑफ आर, आर यहाँ पर गिवन है ना, बताइए। यस। टी फादर इन लॉ होगा, मतलब यू इकलौती उनकी बेटी या बेटा है, तो टी तो फादर इन लॉ यहाँ पर ही आएगा ना, बताइए। फादर इन लॉ मतलब ससुर ने शादी किया है, ठीक है। और याद रखना यू को भाई बहन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? आर इज दी, हाँ बोलो, डाउट है? यस सर, ये वी कैसे सिस्टर इन लॉ यू हुआ? देखो ना, देखो पहला वाला समझा क्या आपको कि आर ने मैरिड किया यू से, ये समझा आपको? यस सर, यस सर। ठीक है। वी इज दी सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, वी भाभी है, किसका भाभी है? यू की। तो बट एक बात बताओ, भाभी मतलब दोनों साइड से होता है, मतलब जैसे मान लो अगर ये मेल है ये फीमेल है, भाभी नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ के बहुत मीनिंग्स है, बहुत मीनिंग्स है। सपोज ननद भी होता है, वो भी सिस्टर इन लॉ होती है, भाभी भी सिस्टर इन लॉ होती है, हाँ साली भी सिस्टर इन लॉ होती है। देखो यहाँ पे अगर सपोज करो यू मेल हो गया, अगर ये फीमेल होगी तो इनके जो वी यहाँ पे अगर बहन है तो वी के यू के अकॉर्डिंग वी क्या लगेंगे बताओ? सिस्टर इन लॉ लगेंगे ना? ठीक है। अगर सपोज करो यू यहाँ पे फीमेल है, अगर आर यहाँ पर मेल है, तो भी तो वी सिस्टर इन लॉ लगेंगे कि नहीं लगेंगे, मुझे बताओ? यस सर। बस, बट सिस्टर इन लॉ बनाना था, हमने बना दिया, बट हमें ये नहीं पता आर और यू को क्या जेंडर है। बट आपको समझाने के लिए मैंने ये ऐसा लिया, एक बार आर को मेल बनाया, एक बार आर को फीमेल बना के मैंने वी को बनाया। आपको क्लियर हुआ वी सिस्टर इन लॉ कैसे हुआ? यस सर। ओके। यू हैज नो सिबलिंग्स, इसको कोई भाई बहन नहीं है। टी इज द फादर इन लॉ ऑफ आर, टी फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ है का मतलब ससुर है। तो आर ने यू से शादी किया, तो उनका जो डैड होगा वही तो ससुर बनेगा ना आर का, मुझे बताइए। यस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को पूछना है, कोई डाउट है? नो। आगे बढ़े। यस। आर इज दी ओनली सन ऑफ पी, देखो आर ओनली सन है, आर ओनली सन है, तो यू क्या हो जाएंगे? वाइफ। वाइफ हो जाएंगे। और आर ओनली सन है, किसका सन है? पी का, बट पी का जेंडर पता है क्या? नहीं। मॉम है, डैड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? नो। ठीक है। एस इज नीज ऑफ वी, एस क्या है? नीज है। नीज मतलब क्या होता है? भांजी होता है ना? भांजी। भांजी मतलब भाई का बेटी या बहन का बेटी, वो भांजी होती है। तो भाई ने शादी किया है, बट ऑब्वियस इनकी ही बेटी होंगे, तो एस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एस आ गए, तो वी के अकॉर्डिंग एस नीज बना कि नहीं बना, मुझे बताइए। बना? तो यहाँ तक क्लियर है? सर यू के नीचे भी एस लगा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर मैं यू के नीचे भी लगाता हूँ एस को, तो भी तो मॉम यू ही बनेंगे ना, और डैड आर ही बनेंगे, कोई फर्क नहीं है। यस। चलो, Q is married to S maternal grandfather, ओके। S का मैटरनल याद रखना, पैटर्नल मतलब क्या होता है? पापा के साइड। मैटरनल मतलब होता है मम्मी के साइड, बरोबर ना?
स्टूडेंट्स Yes, sir. बताइए ना। तो देखो क्या बोला है, क्यू इज मैरिड, क्यू ने शादी किया, बट किससे किया मुझे नहीं पता, किससे किया, एस का, एस मैटरनल ग्रैंडफादर, एस का मॉम कौन है मुझे बताओ, एस का मॉम कौन है, यू है, ठीक है। यू का ऊपर वाले जनरेशन में एस का मैटरनल ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर बनेगा कि नहीं मुझे बताओ, मुझे बताइए ना। तो ऑलरेडी नाना यहाँ पर है ना, बताइए मुझे। हाँ। तो अभी देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को अच्छे समझो, क्यू इज मैरिड, क्यू ने शादी किया, टू एस मैटरनल ग्रैंडफादर, एस का मैटरनल ग्रैंडफादर से, तो एस का यहाँ पे मॉम आएगा, मॉम का डैडी आएगा यहाँ पर, उस डैडी से, डैडी का शादी क्यू से हुआ है, बरोबर ऐसे बनेगा कि नहीं। तो बताओ मॉम के साइड का आएगा ना मैटरनल, ऐसे ही आएगा ना, मुझे बताओ जरा, स्टूडेंट समझ में आ रहा है। यस सर। एस का मैटरनल ग्रैंडफादर से क्यू ने शादी किया। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना, और नाना कैसे होता है, मॉम के पप्पा, राइट, मॉम के पप्पा को नाना बोलते हैं, बरोबर ना। तो एस का मॉम कौन है, यू, और यू का फादर कौन है, टी, और टी से शादी किसने किया, क्यू से, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है क्यू इज मैरिड टू एस, मैटरनल ग्रैंडफादर से शादी किया है, तो ग्रैंडफादर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएंगे, ग्रैंडमदर बनेंगे कि नहीं एस का, मुझे बताओ। सर अगर नहीं भी दिया रहता तो ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। नहीं भी दिया तो भी ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन करके बोला है कि मैटरनल ग्रैंडफादर से शादी की है, मतलब ग्रैंडफादर कौन शादी करेगा, ग्रैंडमदर ही करेंगे ना, बताइए। हाँ क्लियर मेंशन किया है सर अगर हाँ बोलो। पी के साथ में अगर क्यों शादी करता तो, पी के साथ में क्यू कैसे शादी करेगा, यू का बोला ना, एस मैटरनल वर्ड यूज किया है ना। हाँ अगर ये तो सपोज पैटर्नल हो जाता ना, अगर ये पप्पा के साइड हो जाता ना पैटर्नल, हाँ, यहाँ अच्छा पे तो पैटर्नल, यस यस, सर जो ये सब एस पैटर्नल रहेगा तो पप्पा के साइड, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड। देखो ना यहाँ पे लिखा है ना माँ, मैटरनल मतलब माँ, यहाँ पे लिखा है ना माँ, यहाँ पे लिखा पैटर्न मतलब पा, तो याद रखना पापा पा, मैटरनल मतलब माँ, याद रखना। तो मैटरनल की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसलिए मम्मी के साइड के जनरेशन लिए, अगर पैटर्नल बोलता तो पी से शादी करा देते, क्योंकि क्लियर। सर वो एस जो नीज है वो तो वी की भी हो सकती है ना, मतलब वी की हो सकती है, मतलब इसमें बोला है ना, नहीं वी के नीचे लगाते तो वो डॉटर हो जाती। नहीं समझा नहीं क्या बोल रहे हो, मतलब उसमें कुछ बोला है ना कि एस इज द नीज ऑफ आर, ठीक आर है, नहीं, एस इज द नीज ऑफ वी, एस वी 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 है, मैंने आर लिखा है। वी वी। चलिए यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट यहाँ तक, कुछ बताओ मुझे, कोई डाउट है यहाँ तक? नो। ठीक है। P इज अ फीमेल मेंबर, अब P का जेंडर यहाँ पे पता नहीं था, अब बता दिया फीमेल मेंबर। तो हमारा सबका डायग्राम जिसका जिसका बना सेम बना था, एनी डाउट यहाँ पे? यस सर। हाँ सर ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट नहीं, क्लियर है बताओ। सर क्यू का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था भाई। हाँ मेरा भी। ओ क्यू वाला कंफ्यूज हो गया, बाकी सब सेम है। मेरा एस और क्यू अभी ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर। के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा। सर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? ये 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, अगर 3 जनरेशन वाले आए ऐसे तो 3 या 4 मार्क पकड़ के चलो। सर 3 ही के आते हैं ना? क्या बोल रहे हो? 3 जनरेशन के ही आते हैं ना? 3 जनरेशन के भी आते हैं, सिंपल वाले भी आते हैं, डिपेंड करता है। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू आर, बताइए। हाउ सासू माँ, अरे मदर इन लॉ, फादर कैसे बना, जेंडर ही चेंज कर दिया, ये फीमेल है। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सासू माँ बनेंगे ना, मदर इन लॉ बनेंगे, क्योंकि क्या पूछा, हाउ इज क्यू इज रिलेटेड टू आर, क्यू क्या लगेंगे आर के अनुसार। तो जब आर को नजर से हम लोग क्यू को देखें तो आर की वाइफ यू है, यू का मॉम क्यू है, तो वाइफ का मॉम क्या लगता है, सासू माँ, और सासू माँ को हम लोग क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। क्लियर? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
हाउ R is related to S. Related to S, बताओ। Father. बहुत Sir. बहुत सिंपल। बोलो Father. बोलो ना, क्या बोल रहे थे? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे? पापा बोल रहे थे। ओके। हु इज दी, ये मेरा क्वेश्चन है, ग्रैंड, हु इज द पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ एस, बताओ कौन है? None of this. अरे नन ऑफ दिस कैसे आएगा? हु इज द ग्रैंड पैटर्नल ग्रैंडमदर, मतलब एस का पैटर्नल ग्रैंडमदर पी आएगा, पापा का साइड में एक ही जनरेशन है। अगर देखो, समझ में आया सबको? हाँ सर। ग्रैंडमदर ऑफ, मतलब पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ एस, तो पैटर्नल ग्रैंडमदर मतलब पापा के ऊपर देखो आर है, उसका पापा है, उसका साइड में ग्रैंडमदर पी होगा ना यहाँ पे। अच्छा ये सर ये बताओ, तो सर ये तो दादी हुई ना? तो ग्रैंडमदर ही पूछा ना, ग्रैंडमदर दादी। हु इज द पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ एस, पापा के साइड का पूछा मैंने। अच्छा ये बताओ, जो भी क्वेश्चंस लिए, किसी को डाउट है, नहीं समझा, ऐसा कुछ है कोई? नहीं सर। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस। क्योंकि आज का लेक्चर मुझे ऐसा फील हुआ, पर्सनली फील हुआ ऐसा, कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा फील हुआ, सीरियसली फील हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा नहीं था। मैं थोड़ा एनर्जेटिक आप रहोगे ना तो मैं 200% दूंगा, आप ऐसा डल रहोगे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट ही नहीं है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहो, और मैं बोलता हूँ आप गलतियां करो, आप कुछ ना बोलने से अच्छा कुछ तो बोलो, गलतियां करो, तभी तो समझ में आएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। मुझे तभी पता चलेगा आपकी गलतियों से कि कहाँ पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ज्यादा कौन से क्वेश्चंस पे कहाँ पे मुझे जोर देना है। आप कुछ बोलोगे नहीं, मैं ब्लैंक रहूंगा और फिर मैं मेरे हिसाब से चलते रहूंगा, फिर आपको नहीं समझेगा। प्लीज अब बोलो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गलती करो चलेगा, एक क्वेश्चन को 10 बार पूछो तो भी चलेगा, टाइम लो तो भी चलेगा, बस बोलो। जहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है वहां पे बोलो कि ये सर ये नहीं समझा, बताओ, मैं 10 बार बताऊंगा, वापस से बताओ, मैं वापस से बताऊंगा, लेकिन बोलो तो सही। आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? चलो क्लास। सर एक होमवर्क होमवर्क कोई करता नहीं है दिनल, होमवर्क कोई नहीं करता। सर वही क्वेश्चन जो आपने करा है उसको दोबारा प्रैक्टिस करनी है ना? इसी को प्रैक्टिस करो, एग्जैक्टली इसी को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में वापस कंटिन्यू करने वाला हूँ इसमें के क्वेश्चंस, देन फिर पॉइंटिंग टू द क्वेश्चंस करेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर आपने पजल्स लिए हैं क्या? पजल्स इसके बाद लेने वाला हूँ, मॉर्निंग में लेने वाला हूँ, इसके बाद लेने वाला हूँ। सर वो रीजनिंग और मैथ्स का बुक्स अवेलेबल है क्या अभी? मुझे लेना था। हाँ मैं अजय पूछना पड़ेगा मुझे मैम से या तो कॉल करो ना मैम को। हाँ लास्ट क्वेश्चन देखना है, एक मिनट, थर्ड वाला। सर इनइक्वालिटी फिर से एक बार ले लो ना रिवीजन, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है जब सॉल्व करने जाते हैं तब। इनइक्वालिटी का तो अब तो वो आफ्टरनून के बैच में ले पाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग में हो चुका है, तो आफ्टरनून का सीरीज खत्म होगा तो ही ले पाऊंगा इनइक्वालिटी, क्योंकि सबका अलग अलग स्लॉट है मैम, क्योंकि इनइक्वालिटी जस्ट खत्म किया मैंने अभी। तो बोलेंगे ना कि बार बार वो चैप्टर क्यों ले जा रहा है, समझ रहे हो आप? चलो हो गया सबका लिख के? सीरीज लेने वाला, नंबर सीरीज आफ्टरनून में। ओके चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय सर, बाय, थैंक टेक यू। केयर, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बाय।